दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन कचौरी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आज बिल्कुल बिल्कुल बाज़ार जैसी कचौरियाँ कैसे बनेंगी और जायके में बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो उसके लिए मैंने ये चिकन के एक जो सीना था ना, वो उसका मैंने ये थोड़ा सा बीच में हाफ़ टी स्पून डाल के वो नमक और एक काली इलायची डाल के तो इसको बॉईल करके तो ये श्रेड करके रख लिया। और ये दो दरमियाने प्याज थे, तो इनको इस तरह बेशक आप काट लिया, जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप इनको काट ले। ये लहसुन है, ये 1 टीस्पून लहसुन है, और ये 2 सब्ज़ मिर्ची है, और ये थोड़ा सा धनिया है, और ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, और ये हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च है, और ये हाफ़ टी स्पून ही वो हल्दी है, और ये 1 टीस्पून खुश्क धनिया है, और ये हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला है, और ये हाफ़ टी स्पून नमक है, क्योंकि हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिकन में डाल दिया था, और इसलिए मैंने इसमें थोड़ा नमक डाला है। और इसमें ये जो मसाले हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कचौरी के लिए ये डो तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें मैं डालूँगी 2 कप मैदा, ये हाफ़ टी स्पून नमक, ये 1 टेबलस्पून इसमें घी डालूँगी, और इसमें वो ज़ीरा या अजवाइन वगैरह नहीं डलेगी, क्योंकि इसकी डो ज़रा मुख्तलिफ होती है, वो जो समोसे होते हैं उनकी डो से। तो इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको बनाएंगे। लेकिन इसकी डो जो है ना, ये ज़रा सॉफ्ट होती है, और वो जो समोसों की होती है डो बनी हुई, वो हार्ड होती है। मिक्स कर लिया था, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के तो इसको बड़ी अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। ये देखिए, डो बन के तैयार हो चुकी है, और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के तो इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख लेते हैं, और उतनी देर तक हम इसकी जो है ना फिलिंग तैयार करते हैं। इसमें 3 टेबलस्पून मैं ऑयल डालूँगी, और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये लहसुन, इसकी तब तक इसे फ्राई करना था जब तक कि इसकी जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और अब हम इसमें ये ज़ीरा डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे, इसकी खुशबू शुरू हो जाएगी। तो तब हम इसमें अब ये डालेंगे प्याज, और इस प्याज को अच्छी तरह से हम इसमें भूनेंगे। और अब हम इसमें ये चिकन डालेंगे, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, और अब इसमें हम ये बाकी सारे मसाले शामिल करेंगे, और इसको अच्छी तरह से हम दोबारा से भूनेंगे तब तक जब तक कि ये सारे मसाले इसमें रच बस ना जाए और ये खुशबू ना देने लग जाए। सबसे ख़ास चीज़ होती है जो कि इसको टेस्ट को ज़्यादा करती है, और ये होता है चिकन पाउडर। ये मैं 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर डालूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है। और इसको बहुत स्लो आंच करके तो इसको 5 मिनट के लिए रख लेंगे, ताकि तब तक ये सारे मसाले जो है ना इसमें अच्छी तरह से जो है ना इनका फ्लेवर ना आ जाए। और साथ ही अभी ये शामिल करेंगे हम ये सब मिर्चें, और ये ये धनिया, हम प्लेट में डालेंगे क्योंकि इसको जो है ना ठंडा करना है। और एक जो ज़रूरी बात होती है कि चाहे कोई भी फीलिंग हो, समोसों की हो या कचौरियों की हो, कोई भी फीलिंग हो, उसको हमेशा जो है ना ठंडा करके तो फिर डालते हैं, चाहे पराठे ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर गर्म डालें ना तो फिर पराठा भी फट जाता है, समोसे भी फट जाते हैं, और कचौरी भी फट जाती है।
तो इसलिए हम ठंडा करते हैं इसे। इसको 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। और इसको अब हम एक बड़ा सा पेड़ा बनाते हैं, या इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से जो है ना वो बेली जाएगी रोटी हमारी। तो फिर एक पेड़ा पकड़ते हैं और इसको बेलते हैं। इसकी बहुत बारीक सी रोटी बनानी है, तो चाहे कोई भी शेप बन जाए, लाजमी नहीं कि ये गोल ही हो, लेकिन बहुत बड़ी बना के और बारीक सी इसकी रोटी बनानी है। लिए ये देखिए बिल्कुल इस तरह बारीक रोटी बनाई है, और इसके ऊपर सारे के ऊपर हम घी लगाएंगे। घी लगा के अच्छी तरह से, तो हाथ की मदद से या चाहे ब्रश की मदद से ये सारा इसके ऊपर घी फैला लें। इस तरह जो है ना ये छिड़क लें, क्योंकि ये स्ट्रेनर से ना ये होता है कि बिल्कुल एक जैसा जो है ना मैदा गिरता है, ये नहीं होता कि कहीं कम गिरा है कहीं ज़्यादा गिरा है। तो इस तरह सारे के ऊपर ये मैदा छिड़क के से ये बिल्कुल इधर से हल्का सा जो है ना ये लपेटना शुरू कर देंगे, ऐसे करके टाइट करके इसको तो लपेटते जाना है। क्योंकि ये जिस तरह के ये पेस्ट्री के लिए डो बनाते हैं, ये भी तकरीबन सेम ही वैसी होती है, और ये सारी इसी तरह ही जो है ना बनती जाएगी। इस तरह अब हम इसके जो है ना वो पीसेस कर लेंगे। और इस तरह एक पीस लेके तो इसको इस तरह जो है ना ये चौड़ा करेंगे, और इसकी एक तय यूँ पकड़ के रखेंगे, एक तय इस तरह पकड़ के रखेंगे, और फिर इधर से एक तय पकड़ के, और फिर इधर से एक तय पकड़ के। ये देखें ये कितनी ज़्यादा तहें बन गई हैं। और इसको फिर इधर से पकड़ के इस तरह करके, इधर से पकड़ के ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ये बिल्कुल हलवाई भी जो है ना ये ऐसे ही करते हैं जो बाहर बाज़ार से मिलते हैं। और इस तरह करके तो मैं ये सारे पेड़े बना के तो रख लेती हूँ। और ये जो चीज़ हमने जो इस तरफ को हमने किए थे, ये सीधी साइड नीचे रखेंगे, और ये जो टर्न किया हुआ था ये साइड ऊपर रखेंगे, और इसको फिर इस तरह थोड़ा सा खुला करके बना लेंगे टिक्की की तरह। और इसमें फिर हम बिस्मिल्लाह ये फिलिंग रखेंगे, और उसी तरह जो है ना इधर से एक साइड पकड़ेंगे और इसको ऐसे रखेंगे, इधर से साइड पकड़ेंगे, इसको भी ऐसे रखेंगे, और इसी तरह ये साइड पकड़ेंगे, इसका भी कान खींच के तो ये ऊपर रख लिया। क्योंकि मैंने तो ज़ाहिर है कि घर के लिए बनाने हैं, और मैंने फिलिंग जो है ना ज़्यादा इसमें डाली है। इसी तरह ये 4 तहें हो गई हैं, और ये जो कोने हैं इनको भी दोबारा से इसी तरह पकड़ के और बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। और ये बाज़ार वाले जो है ना ये भी इसी तरह ही बनाते हैं, और ये बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि इनकी ये लेयर्स बहुत ज़्यादा बन गई हैं इस तरह। ये देखिए ये हमारी कचौरी बन के तैयार हो गई है, और इसी तरह ही मैं सारी जो है ना ये तैयार करके दिखाती हूँ। इनकी साइड मैंने ये उल्टी रखी थी, ऐसे मैंने कहा ज़रा प्रेस हो जाए। ये मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई ऊपर रखी है, और ऑयल इसमें गर्म हो चुका है, और अब इसमें हम ये कचौरियाँ डालेंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें ये है कि वो ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के ऑयल में ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ ऑयल में होगी तो अंदर से जो है ना ये कच्ची रह जाएगी, और बाहर से ना ये जल्दी जल जाएगी। ये देखें ये कितनी ज़्यादा माशाल्लाह फूल गई हैं। ये देखें, और इनकी पहचान ये होती है कि जब ये फूल के ऊपर आ जाती हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि ये
जो है ना अंदर से जो है पकना शुरू हो गई हैं। और फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको मुसलसल पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत से गोल्डन गोल्डन से हो चुकी हैं हमारी कचौरियाँ। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखने से तो ये जब इसके साथ टच होती हैं तो लगता है कि ये बहुत वाकई अंदर तक पक चुकी हैं। और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये देखें ये साइड माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी बन गई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ये बिल्कुल गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इनको बाहर निकालते हैं। दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी कचौरियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें बिल्कुल बिल्कुल बाजार जैसी हैं, बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत। ये देखें और एक एक लेयर जो है ना ये देखें बिल्कुल अलग-अलग सी है इसकी बनी है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मेरी रेसिपी के मुताबिक लाजमी बना के देखें, बहुत अच्छी इंशाल्लाह बनेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो एक खूबसूरत सा कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।